हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था एडहेरेंट पॉइंट के बारे में, एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट के बारे में, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंडेंसेशन पॉइंट के बारे में। तो बेसिकली कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉइंट किसी सेट का कंडेंसेशन पॉइंट है या नहीं है, इन सब बातों की चर्चा आज हम इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख रखा है। तो इसके डेफिनेशन को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए, हमें डिफाइन करना है कंडेंसेशन पॉइंट के बारे में। तो नाम से ही क्लियर है, ये एक पॉइंट होगा, और पॉइंट किस पे? एक सेट पे होगा। तो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक पॉइंट का है और एक सेट का है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, लेट एस सबसेट ऑफ आर। ये एस जो है ये मैंने सेट कंसिडर किया, आर का सबसेट, और अल्फा बिलोंग्स टू आर एक पॉइंट। तो हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट था वो यहाँ से पूरा हो गया। हमें एक पॉइंट अल्फा मिल गया आर में, और एक सेट एस हो गया जो कि आर का सबसेट है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो अल्फा है इस एस का कंडेंसेशन पॉइंट होगा। लेकिन ये कब होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन अल्फा इज सेट टू बी कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एस इफ। ये कब होगा? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए ये जो ओपन इंटरवल बन रहा है अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल मिल रहा है इसका अगर हम इस एस से इंटरसेक्शन ले लें तो ये क्या आ जाए? अनकाउंटेबल सेट आ जाए। अगर ये अनकाउंटेबल आता है तो ये अल्फा एस का कंडेंसेशन पॉइंट बन जाएगा, और अगर नहीं आता है तो कंडेंसेशन पॉइंट नहीं बनेगा। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे देखिएगा एक सेट लिया और एक पॉइंट लिया। तो इस पॉइंट का नेबरहुड, ये क्या है? इस पॉइंट का नेबरहुड है। ये जो ओपन इंटरवल है इस पॉइंट का नेबरहुड है इंटरवल फॉर्म में। अगर इसका नेबरहुड इंटरवल फॉर्म में इसके अनकाउंटेबल मेंबर्स को रखता है तो हम कह देंगे कि ये जो अल्फा है इस एस का कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये इसी बात को दर्शा रहा है कि इसका ये ओपन इंटरवल नेबरहुड है। ये अल्फा जो है, ये जो ओपन इंटरवल है ये इस अल्फा का नेबरहुड है इंटरवल फॉर्म में। अगर इसका इंटरसेक्शन एस से, यानी ये जो ओपन इंटरवल है एस के अनकाउंटेबल मेंबर्स को रखे तो हम कह देंगे कि ये जो अल्फा है इस एस का कंडेंसेशन पॉइंट है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन से बहुत चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो डेफिनेशन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है उसका एग्जाम्पल देखा जाए। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एस क्या है? आर का सबसेट है। तो आर का सबसेट है तो हम ले लेते हैं एस इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। यानी ये एस क्या है? सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर है। और अल्फा जो है वो कोई रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी, यानी अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है थ्रू आउट द रियल लाइन। तो अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आर्बिट्रेरी वर्ड का यूज हुआ है। अब देखिएगा, अब लिखा हुआ है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए ये जो कंडीशन है, ये जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ऐसा ये अनकाउंटेबल हो जा रहा है। अब देखिए ये कैसे अनकाउंटेबल हो जा रहा है। सबसे पहली बात, अगर इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ये अगर मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, ये क्या है? ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। ये रियल नंबर लाइन है। अब अल्फा क्या है? अल्फा कोई रियल नंबर है। अब अल्फा कोई रियल नंबर होगा तो जाहिर सी बात है हम उसे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ कहीं अल्फा है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, इसका एक नेबरहुड ले रहे हैं इंटरवल फॉर्म में, यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन कहीं यहाँ आएगा, ये हो गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और अल्फा प्लस एप्सिलॉन कहीं यहाँ आएगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो ये क्या है? एक ओपन इंटरवल हो गया, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। अब एस क्या है? एस है क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, यानी रियल नंबर लाइन पे जितने भी इर्रेशनल नंबर है उन सब का कलेक्शन है ये एस, ठीक है। अब कह ये रहे हैं कि ये जो इंटरवल है अगर इसका एस से इंटरसेक्शन ले तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। देखिए ये कैसे हो रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आर होता है ये सिमिलर होता है ओपन इंटरवल 0 1 के। ये मैंने आपको काउंटेबिलिटी वाले लेक्चर में बताया था। आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और ओपन इंटरवल 0 1 ये दोनों सिमिलर होता है।
और सिमिलर कहने का मतलब क्या है कि ये जो R की कार्डिनैलिटी होती है वो ओपन इंटरवल 0 1 की कार्डिनैलिटी के इक्वल होती है, और R की कार्डिनैलिटी हम जानते हैं कि ये C होती है, तो ओपन इंटरवल 0 1 की भी कार्डिनैलिटी C हो जाएगी। अब ओपन इंटरवल 0 1 है, कोई भी ओपन इंटरवल किसी भी ओपन इंटरवल के इक्विवेलेंट होता है, यानी जो ओपन इंटरवल 0 1 है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन के। तो ओवरऑल हमें पता ये चल रहा है कि अगर R ओपन इंटरवल 0 1 के इक्विवेलेंट है और ओपन इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट है, तो R भी इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम कह पा रहे हैं, क्योंकि R इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। और जैसे ही ये इसके इक्विवेलेंट हुआ तो हम क्या कह देंगे कि R की कार्डिनैलिटी और इसकी कार्डिनैलिटी दोनों क्या है, सेम है। और हम जानते हैं कि R की कार्डिनैलिटी क्या होती है, C होती है, तो इसकी भी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। यानी ये जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसकी कार्डिनैलिटी C हो जाएगी। ठीक है, अब C कार्डिनैलिटी होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने एलिमेंट्स रियल लाइन पे होंगे उतने ही एलिमेंट्स इस ओपन इंटरवल में भी होंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये प्रूफ है, इसका मैंने प्रूफ आपको बताया हुआ है। तो जितने रियल नंबर लाइन पे होंगे उतने ही रियल नंबर इस ओपन इंटरवल में भी होंगे, इसीलिए R की भी कार्डिनैलिटी C आ रही है और इसकी की भी कार्डिनैलिटी C आ रही है। तो अब देखिएगा, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है कार्डिनैलिटी ऑफ ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट S। क्या है Q कॉम्प्लीमेंट, ये तो मैंने S को Q कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया है। तो हमें इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर हमें इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, ये जो ओपन इंटरवल है इसकी कार्डिनैलिटी क्या मैंने बताया, C बताया है। C मैंने अभी यहाँ पे कैसे यह C आ रहा है मैंने आपको बताया। अब अगर इसमें हम ये देखें कि इसमें कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, यानी हमारा जो अल्टीमेट एम है वो पहले हमें ये फाइंड करना है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन Q ये कितने आ रहे हैं, और तब हम बता पाएंगे कि अगर Q कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन ले तब कितने मेंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये फाइंड आउट हम क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो सबसे हम कर क्या रहे हैं, हमारा जो अप्रोच है ये है कि अगर हमें इसमें फाइंड करना है कि इस ओपन इंटरवल में कितने इर्रेशनल नंबर हैं, तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने रियल नंबर हैं, जो कि हमारे पास आया C, और उसमें से हम इसमें जितने रैशनल नंबर लाई करेंगे उन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितने इर्रेशनल नंबर इसमें बचेंगे उसकी कार्डिनैलिटी हमें मिल जाएगी। तो हमारा अप्रोच इसी तरह है। तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि इस इंटरवल में कितने रैशनल नंबर हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम C से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही हमारा इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। इस इंटरवल में कितने इर्रेशनल नंबर लाई करते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसे यहां लिखूं अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन Q, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये सबसेट होता है किसका, Q का, क्योंकि इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये जो लिखा हुआ है ये इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, तो हमें Q के सबसेट होने से ज़्यादा फायदा होगा, तो हम Q का सबसेट लेके चलते हैं। ये जो है क्लियर है कि ये सबसेट हो जाएगा Q का। अब देखिए, अगर A सबसेट होता है B का तो कार्डिनैलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ B, ये रिजल्ट होता है। यानी हम कह रहे हैं कि अगर A क्या है, सबसेट है B का, तो कार्डिनैलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ B। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे हम बोथ साइड कार्डिनैलिटी ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि Q की कार्डिनैलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट होती है, और अलिफ नॉट क्या होता है, स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है, यानी इससे जो भी छोटा अगर हम सिंबल डिफाइन करेंगे तो वो फाइनाइट हो जाएगा। तो इसके पास दो चॉइस है, इसके कार्डिनैलिटी के पास, या तो वो इससे अलिफ नॉट से छोटा हो जाए या तो अलिफ नॉट के बराबर हो जाए। अब छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन अलिफ नॉट होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कार्डिनैलिटी है ये फाइनाइट आ जाएगी,
यानी इस ओपन इंटरवल में कितने रेशनल नंबर बिलोंग करेंगे, फाइनाइट रेशनल नंबर बिलोंग करने लगेंगे। और हम ये जानते हैं कि कोई भी इंटरवल अगर हम लेंगे तो इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर बिलोंग करते हैं। तो ये बात हम नहीं ले सकते हैं कि ये लेस देन होगा, क्योंकि लेस देन होने पे इस इंटरवल में फाइनाइट रैशनल नंबर आ जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। तो हमारा लेस देन होगा नहीं, तो हमारे पास जो चॉइस बचा वो बचा इक्वल टू, यानी इसकी जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल टू अलिफ नॉट है, यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई अलिफ नॉट। अब हमें फाइंड करना है, देखिए सबसे पहले मैंने इस पूरे इंटरवल का कार्डिनलिटी फाइंड किया, फिर इस इंटरवल में कितने रैशनल नंबर है इसका कार्डिनलिटी फाइंड किया। अब अगर हमें फाइंड करना है कि इस इंटरवल में कितने इररेशनल नंबर है, तो हम इस टोटल कार्डिनलिटी से रैशनल की कार्डिनलिटी हटा देते हैं। तो c माइनस अलिफ नॉट क्या आ जाएगा, हमारा c माइनस अलिफ नॉट की जो वैल्यू आएगी वही आएगी कितने इररेशनल नंबर है इस इंटरवल में। तो c माइनस अलिफ नॉट ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है c, इसकी वैल्यू c होती है, और c क्या है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल, क्योंकि यहाँ इसकी कार्डिनलिटी क्या आ रही है, c आ जा रही है। और जैसे ही c आ गया वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, और जैसे ही अनकाउंटेबल आया हम ये क्लेम कर देंगे कि ये जो अल्फा है इस s का कंडेंसेशन पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो अल्फा इज कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ s इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए अल्फा मैंने क्या लिया था, अल्फा मैंने आर्बिट्रेरी लिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस अल्फा इज आर्बिट्रेरी देयरफॉर अल्फा क्या था, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हर एक रियल नंबर इसका कंडेंसेशन पॉइंट बन जाएगा। तो हर एक रियल नंबर कंडेंसेशन पॉइंट बन जाएगा। तो अगर हम इस s के कंडेंसेशन पॉइंट का कलेक्शन लें तो वो क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। CD क्या है, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट को डिफाइन करने का, क्यू कॉम्प्लीमेंट के कितने कंडेंसेशन पॉइंट हो सकते हैं। तो ये पूरा रियल नंबर ही क्यू कॉम्प्लीमेंट का कंडेंसेशन पॉइंट फॉर्म कर ले रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉइंट का। और अगर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट ना लेके, अगर हम मान लेते हैं हम क्यू लेते हैं, तो अगर हम क्यू लेते और अल्फा बिलोंग्स टू आर कोई आर्बिट्रेरी होता, तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये जो इंटरसेक्शन आता, ये जो सेट आता, ये क्या हो जाता, ये काउंटेबल आ जाता, क्यू काउंटेबल आ जाता, क्योंकि एस क्या है, ये एस जो है ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर क्यू हो जाएगा तो हमें सबसे पहले इसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है, और इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, अलिफ नॉट हो जाएगी, क्योंकि यही चीज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। क्योंकि ये जो है, ये जो इंटरवल लिखा, सॉरी ये जो इंटरवल का इंटरसेक्शन क्यू से लिया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, क्यू का सबसेट हो जाएगा। और जैसे ही क्यू का सबसेट हुआ इसकी कार्डिनलिटी क्यू से लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। और लेस देन तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेस देन होने पे फाइनाइट आ जाएगा, और फाइनाइट आएगा तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से ये इक्वल टू आ जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी इक्वल टू अलिफ नॉट। और अलिफ नॉट क्या होता है, सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है, और ये n के कार्डिनलिटी के इक्वल होता है। तो n क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ये भी सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट आ रही है, इसलिए ये काउंटेबल हो जाएगा। और इस वजह से हम लिख देंगे सो अल्फा इज नॉट कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ s इज इक्वल टू क्यू सिंस अल्फा इज आर्बिट्रेरी, या फिर अल्फा इज आर्बिट्रेरी की बात ही नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी रियल नंबर, जैसे अल्फा जो है ये कंडेंसेशन पॉइंट नहीं बना रहा है क्यू का, तो अल्फा क्या है, आर्बिट्रेरी है। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर क्यू का कंडेंसेशन पॉइंट नहीं बना रहा है, ये इसके कहने का मतलब है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था, एक में कंडेंसेशन पॉइंट फॉर्म हो रहा है, एक में कंडेंसेशन पॉइंट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ऊपर आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस बताएंगे एडहेरेंट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट के बीच में, क्योंकि इन तीनों का अगर हम डेफिनेशन देखें तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो इन डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, आपके सामने लाएंगे, और हम पहचानेंगे कि किसको हम लिमिट पॉइंट कहेंगे, किसको हम एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे, किसको हम कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे।